यारो राम राम। हमें गुड्डू महाराज छनी खबर में आज हमारे साथ में कैप्टन निशांत राय बैठे हैं और निवाड़ी की प्रतिभा है। जब निवाड़ी के बच्चा आगे बढ़त हैं तो हमें बहुत अच्छा लगत है। और आपका थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताएं कि हमारे निवाड़ी जिला का इतना बड़ा सौभाग्य है, इस चैनल का भी सौभाग्य है कि ऐसे बच्चे हमारे चैनल पे आते रहते हैं। बब्बू राय जी के आप सुपुत्र हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं और अभी भी उनका जलवा इतना कायम है हमारे क्षेत्र में, उनका नाम ही काफी है। ऐसे पिता की एक संतान मेरे सामने बैठी है, कैप्टन निशांत राय। इंडिगो एयरलाइंस में आप पायलट हैं और जब इस तरह से बच्चे निकलते हैं तो निश्चित ही बुंदेलखंड के लोगों को गर्व होना चाहिए कि मेरे बच्चे भी इस तरह से आगे बढ़े। मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ कैप्टन निशांत राय को। निशांत, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत नमस्कार, आपका धन्यवाद। आपने मुझे इस चैनल पे आने का सौभाग्य प्राप्त किया, बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, हम जनहित की खबरें अपने चैनल के माध्यम से, छनी खबर के माध्यम से देते रहते हैं और निश्चित ही यह खबर भी आपकी बहुत ऊंचाइयां छुएगी आगे चल के। तो निशांत भैया, प्रारंभिक शिक्षा से लेके एक पायलट तक की आपकी कैसी जिंदगी रही? जी जरूर। अब आपने देखा है, हम निवाड़ी में जन्मे रहे, मौनी बाबा की कृपा रही, रामराजा सरकार की कृपा रही। थोड़ा तेज बोलिए। रामराजा सरकार की कृपा रही, मौनी बाबा की कृपा रही, निवाड़ी में रहे पढ़े। हमारी शुरुआत की जो शिक्षा हुई वो झांसी आर्मी स्कूल से हुई। उसके बाद 8वीं के बाद हम चले गए थे भोपाल पढ़ाई करने के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए। वहाँ से 12वीं वहाँ से भोपाल से करी, ग्रेजुएशन भोपाल से किया। उसी दौरान मैंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, क्योंकि जब तक हम झांसी में थे तो हमें पता ही नहीं था पायलट भी कोई चीज़ होती क्या होती है। जब स्कूल में देखते थे उस समय तो ऊपर धुआं निकलता था, मुझे लगता रॉकेट जा रहे हो, पर वो भोपाल जाके समझ में आया कि भाई वो हवाई जहाज है। उत्सुकता होती थी कि उत्सुकता होती थी क्या है। फिर जब पता चलता है कि अच्छा पायलट भी होते हैं तो सोचा समझा, तब जाके वहाँ पे फ्लाइंग क्लब में गए हम, देखा उसमें। जब उसमें जाने के बाद फिर उसमें एडमिशन लिया। उसके उड्डयन मंत्रालय द्वारा DGCA एक संस्था होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके 7 एग्जाम होते हैं, 2 इंटरव्यू होते हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं और मिनिमम 70% उसमें पासिंग मार्क होता है हर एक सब्जेक्ट में। और सारे सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ता है। 200 घंटे की उड़ानें कंप्लीट करनी होती है। 200 घंटे की मतलब आप 1 साल 2 साल में जब भी जितने समय में आप कर सकें। टोटल कितनी घंटे की उड़ान आपने कर चुके हैं? 5000 घंटे मेरे अभी तक हो चुके हैं। 5000 घंटे हो चुके हैं। आपका फॉरेन जाने वाली कितनी फ्लाइटें हैं? फॉरेन जाने वाला फ्लाइटें ऐसा होता है, फॉरेन जाने की फ्लाइटें एक शेड्यूल हमारा जो इशू करती है कंपनी, अगले 40 दिन का हमारे पास होता है। तो ये पता होता है मैं कल क्या कर रहा हूँ और आज से 40 दिन बाद क्या कर रहा हूँ, तो पूरे 40 दिन का होता है। तो डोमेस्टिक भी होता है उसमें, फॉरेन भी होता है उसमें। कोई ऐसा नहीं होता है पर्टिकुलर कि हम सिर्फ फॉरेन ही कर रहे हैं या डोमेस्टिक नहीं कर रहे हैं, दोनों उसमें मिक्स होता है। अच्छा जी। अगले 40 दिन का, जैसे आज मेरे से पूछोगे अगले मतलब अगला शेड्यूल पहले ही निश्चित कर दिया जाता है कि आज से 40 दिन बाद आपको कहाँ की उड़ान, 40 दिन तक का आपको कहाँ का उड़ान है, कहाँ की उड़ान है। वैसे अमूमन अंतरराज्यीय उड़ान है। जी। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा एरिया है। मैं नहीं मानता इस चीज को। जब मैं पायलट बना तो पिछड़ा तो नहीं बोलूंगा। हाँ, मान सकते हैं कि लोग जागरूक नहीं है इसके लिए। हर व्यक्ति निशांत राय नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति निशांत राय नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति निशांत राय से आगे जरूर हो सकता है। बिल्कुल, अगर वो चाहे एक बार मन में। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमेशा कहा कि कुछ अलग करके दिखाना। क्योंकि एक क्या होता है कि विरासत तो कोई भी आगे ले जाता है, पर आप अगर एक अलग रास्ते में जाके अपना नाम अलग रोशन करना, पिताजी से अलग हटके, वो एक आपका खुद की मेहनत और खुद की सफलता के ऊपर निर्भर करता है। आपको जो आपको आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान माता का है कि पिता का है? तो जाहिर सी बात है कि बच्चे माँ के बड़े करीब होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो माँ ने हमेशा सपोर्ट किया है, माँ ही ले गई बाहर। पिताजी, जाहिर सी बात है पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि सब कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट सब पिता ही करता है। अब भले आप बोल सकते हैं, लेकिन आधा आधा मोटिवेट माँ करती है। हाँ, मोटिवेट जो है माँ करती है और पिताजी का फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। तो बिल्कुल दोनों की भूमिका ही बहुत इसमें महत्वपूर्ण होती है। बहुत महत्वपूर्ण। कितनी कठिनाइयाँ आई हैं? कठिनाई बहुत आती है, जाहिर सी बात है। कठिनाई का आप कह सकते हैं, देखिए समय के साथ हर चीज़ बदलती है।
जो जब हमने पायलट बनने का कोर्स का जब हमने सोचा था, उस समय बुक्स जो होती थी एक सब्जेक्ट के लिए हम 40 बुक पढ़ते थे। और जब हम पढ़ते थे तो बहुत अच्छे से याद है कि नासिक में एक मैं आश्रम में गया था, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन के साथ पेपर क्लियर करने थे, सब कुछ करना था। फ़ोन वगैरह सब हमने बंद कर दिया। जैन आश्रम में रुका था मैं 3 महीने नासिक में, देवलाली रोड पे था। तो 3 महीने जब मैंने वहाँ पे लग के पढ़ाई करी तो मैं वहाँ पे 16 से 17 घंटे पढ़ता था दिन में। 16 से 17 घंटे सिर्फ खाना और सोना, और उसके बाद बाहर कहीं ना बाहर का खाना, ना कुछ, ना ही किसी भी प्रकार का घूमना। अच्छा, सिर्फ चलिए ये बात तो आपने अपनी बताई है हमें। अब हमें थोड़ी सी उत्सुकता हो रही, जब आप जनता भी आपको देख जी रही जी होगी और जी जनता भी सोच रही होगी कि अगला क्वेश्चन इस तरह का करना चाहिए, तो मैं आपसे वो प्रश्न करता हूँ कि जब आप प्लेन उड़ाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी होती तो आप अंदर बैठे पैसेंजर को कैसे मोटिवेट करते हैं? चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो पूरे पूरे विश्व के जितने भी पायलट हैं, उनकी हर 6 महीने में इमरजेंसी ट्रेनिंग्स होती है सिमुलेटर में। जो सिमुलेटर एक ऐसा एक रूम होता है, सिमुलेटर जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट जैसा होता है। उसमें पूरा पूरा 4D का फीलिंग आपके पास होता है कि आप जहाज उड़ा, नीचे गिरा, आग लगी, क्रैश हुआ, सारा उसके अंदर सारी प्रकार की हम लोग ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। तो हमारी सबसे ज़्यादा उसमें इमरजेंसी ट्रेनिंग्स की उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें हर 6 महीने में होता है, जो कि एक सेशन 6 घंटे का होता है सिमुलेटर का, 12 घंटे का हमें 6 महीने में दिया जाता है। और वो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है हमारे लिए। तो उसी के उसमें हमें इतना ट्रेन कर दिया जाता है, इतना ट्रेन कर दिया जाता है, कोई भी इमरजेंसी हो, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, हम उसमें हर चीज़ में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अगर हमारे जहाज में कुछ इमरजेंसी आती है, और जाहिर सी बात है, ये हमारी कंपनी भी बोलती है, सब बोलते हैं कि पैसेंजर्स को आप बताइए क्या हुआ है एयरक्राफ्ट के अंदर, और उससे हम लड़ने का हमें ट्रेन किया है। उसके प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, उसमें चेकलिस्ट अवेलेबल है। अगर सब कुछ आप अच्छे से करेंगे तो आप सेफली जहाज लैंड कर पाएंगे। फिर कैसे जहाज इतने क्रैश हो जाता है? कई बार तकनीकी देखिए, क्रैश का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसका मात्रा बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो 10-12 साल में एक आध कभी आपको खबर सुनने में मिलता होगा। कई बार तकनीकी कहीं भूल चूक हो जाती है, बट अभी जो जहाज है ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस है, बहुत एक्स्ट्रा एडवांस है। और इसकी जो तकनीकी है वो इतनी एडवांस है कि आप हम और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आगे बढ़ चुका है हमारा विश्व। आप कैसे जनता को, अपने पैसेंजर्स को बताते हैं कि अब हमारी इसमें ऐसी खराबी आ गई है, और उनको बिल्कुल कैसे हिम्मत देते हैं? बिल्कुल हिम्मत देते हैं उनको। जैसे हम ये एक अनाउंसमेंट करते हैं पैसेंजर को, नमस्कार देवी सज्जनों, हमारे जहाज में ये खराबी हुई है, आप चिंता ना करें, उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया। और हम बहुत जल्दी किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट पे, हम जो भी, ऐसा नहीं है कि अगर हम इंदौर से, सपोज हम इंदौर से उड़े अपने खजुराहो के लिए, पर इंदौर से खजुराहो के बीच में कम से कम 4 एयरपोर्ट पड़ते हैं, तो हम किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं जो सबसे पास होगा। कोई भी अगर तकनीकी होती है, अगर वो उसमें तकनीक खराब हुई होती है, अगर हम आगे नहीं जा सकते हैं, जो भी अंतर। और भारत में सबसे अच्छी बात है कि हर 25 से 30 मिनट की दूरी पे एक हवाई पट्टी है। हर एक 25 से 30 मिनट की दूरी पे एक हवाई पट्टी बनी हुई है, तो आप कहीं भी एयरक्राफ्ट अपने सेफ स्थान पर उतार सकते हैं। बुंदेलखंड में नियरेस्ट निवाड़ी की कौन सी एयरपोर्ट है? देखिए, हवाई पट्टी की बात करें तो बहुत है बुंदेलखंड में, जैसे ललितपुर भी है, आपका दतिया भी है, और लेकिन नियरेस्ट जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है अभी आपका खजुराहो है। और अभी रिसेंटली इसकी ओपनिंग हुई, रीवा में ग्वालियर भी है। ग्वालियर है, रीवा भी है। तो खजुराहो सबसे अच्छा है। और आपके दतिया भी छोटे जहाज आते हैं, और रीवा पे बड़े जहाज आने लग गए हैं। और देखिए, आने वाले समय में शायद हो सकता है कि बुंदेलखंड में और बनाने की कोशिश करें। मेडा मेडा एक शब्द होता है, क्या होता है? मेडे मेडे। मेडे होता है, मेडे के सेफ माय सोल, मतलब मुझे बचाओ या मैं तकलीफ में हूँ, तो उसको बोलते हैं मेडे मेडे मेडे। अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी है जो बहुत ज़्यादा, उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दी जाती है कि भाई हम सबसे ज़्यादा तकलीफ में, पहले हमें जिम्मेदार, हमें हमें प्रायोरिटी दी जाए हर चीज़ में। तो अगर जैसे बोला, कोई इमरजेंसी में आप किसी पैसेंजर को लेके जाते हैं, माफ करिएगा, किसी व्यक्ति को आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, और किसी व्यक्ति को आप जनरल दिखाने जाते हैं, तो इमरजेंसी वाले को सबसे पहले आगे 5 लोग खड़े रहते हैं, ले जाते हैं स्टेशन पे। तो सेम हाल इसका है कि जैसे इमरजेंसी होता है तो सबसे पहले सारी सुविधाएं इस एयरक्राफ्ट को दी जाएगी। मान लीजिए कि दोनों जहाज एक साथ लैंड कर रहे हैं। नहीं, वो पॉसिबल नहीं। हमारे जहाज में ये सारे तकनीकी अवेलेबल हैं कि अगर आगे सामने भी आएंगे तो अपने आप सिग्नल देगा कि एक ऊपर जाए एक नीचे रहे। तो ये पॉसिबल नहीं कि दोनों जहाज एक साथ लैंड करें। ऐसा? हाँ, हमारे पास पूरा रडार है, अंदर सब कुछ है, सब समझ में आता है, सब दिखता है उसमें कि ये जहाज इतनी दूरी पे, कितने फीट है उसकी, कितनी वो है। इवन वेदर का भी हमारे पास रडार रडार होता है। वेदर सबसे डेंजरस होता है जो वेदर में हिलते हैं, तो वेदर का भी देखता है कि एक लाल होता है, एक पीले कलर का होता है, एक हरे कलर का होता है, एक काले कलर का जो होता है। तो लाल कलर का ये तो इतना डेंजरस होता है कि उसमें घुसना नहीं है।
तो हरे कलर का इसमें थोड़ा जा सकते हो, पीले कलर का जो होगा तो थोड़ा उसका जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी क्लाउड्स की, मतलब हिला सकता है जहाज को, और उसमें ओले भी पड़ सकते हैं, बिजली भी गिर सकती है। नहीं, जब हम लोग जहाज के बादलों के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ बिजली गिरने का क्या हो? बिल्कुल होता है, वो जो वर्टिकल डेवलपमेंट क्लाउड होते हैं बड़े, जो ऐसे आपने देखे हैं ऐसे शेप में जो क्लाउड जाते हैं वो सबसे डेंजरस क्लाउड होते हैं, उसको वर्टिकल डेवलपमेंट क्लाउड बोलते हैं। बिजली गिरने से कोई नुकसान नहीं है, आपने हमारे पास डिफ्यूजर लगे हैं, वो होता है तो डिफ्यूजर के थ्रू वो निकाल देता है, बट लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आप उसमें नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है उस बादल के अंदर, कुछ भी हो सकता है। हाँ, उस बादल के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उस बादल को हमें अवॉइड करना है, उसको बचा के उसको क्योंकि कुछ भी होगा, जहाज बहुत अच्छे से बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाज को कोई तकलीफ नहीं होगा, जहाज से आता है, बट क्या है टर्बुलेंट हो जाएगा थोड़ा, तो तकलीफ हो सकती है। जनता का एक प्रश्न है आपसे। बिल्कुल, आप बताइए। जो उत्सुकता भी है, जनता भी देखेगी इसको और जनता निश्चित पूछेगी कि यार आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कभी कभी होता है कि आपके पास पैराशूट होता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये पैराशूट हमारे पास होते ही नहीं है। नहीं होता है, नहीं, ये सिर्फ फाइटर्स के पास मतलब रहे। जनता इस चीज से बिल्कुल रहे। अगर पैराशूट हमारे पास रहता तो सबसे पहले तो हम लेके कूदते, तो एक मजाक की मतलब बात है। हमारा पैसेंजर कुछ भी हो, हाँ, तो हम पहले अपनी जान बचाएंगे। मजाक का है, बट लेकिन कभी पैराशूट नहीं नहीं, होता है। इसको सीरियस हम नहीं लिया जाए। हर अंत तक हम लड़ते हैं, अंत तक लड़ते हैं और अंत तक जीत के आते हैं। आपके परिवार में माता पिता ने बहुत अच्छे सपने सजोए थे जो आप आज इस स्तर तक पहुंचे हैं, वो हमारा भी गौरव है। हम भी आप हमारी गौरव है कि निवाड़ी जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। माता जी को आपने ज्यादा घुमाया कि पिताजी को अपने जहाज में? देखिए, माता जी को अवश्य, क्योंकि अभी उनको 12 ज्योतिर्लिंग कराए मैंने, 4 धाम कराए, जो उनसे उनसे वादा किया था कि जैसे ही होगा मैं कराऊंगा, आपको खुद जाके हर जगह ले जाके उनको कराया। पिताजी के स्वास्थ्य के कारण चलते हुए उनको नहीं करा पाया, लेकिन हाँ, उनको जितना हो सका उसको कराया, और अभी भी आगे भी कराता रहूंगा। देखिए, ये हमारे सनातनी बच्चे हैं। निशांत राय तो मेरे सामने ही पैदा हुए हैं और मैंने इनको खिलाया भी है, इसलिए मुझे और भी गर्व हो रहा है। हमारी सनातन संस्कृति को आज सजोए हुए हैं और निश्चित ही ये आगे बढ़ेंगे, मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।